हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज भी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है और एकादशी की जो पूजा होती है बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती है। हमारे जो अ, हिंदू धर्म के लोग हैं वो एकादशी का व्रत रखते हैं और साल में 24 एकादशी पड़ती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। और अगर अधिक मास को ले लें तो 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। लेकिन एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन जो अभी एकादशी आने वाली है, जिसको हम रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं, तो इस एकादशी में भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। और कहते हैं कि माता पार्वती को पहली बार ब्याह करके भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में इसी दिन माता पार्वती को लेकर के आए थे, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कुछ मैं आप लोगों के लिए खास उपाय लेकर के आई हूँ। कुछ लोग होते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर पति पत्नी होते हैं, उनके रिश्ते में अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कई बार तो रिश्ते डिवोर्स तक पहुँच जाते हैं। आजकल तो ऐसी पाश्चात्य सभ्यताएं ऐसी प्रबल होती जा रही हैं हमारे हिंदू समाज में कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स होने लगे हैं। तो जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं वो इन उपायों को कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों मतलब आप एक ही उपाय है और आप अलग अलग चीज़ों के लिए भी इसी उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में आप लोगों की बनती नहीं है, या फिर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे हैं जैसे कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। कई बार माँ बाप होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनके संतान का विवाह नहीं हो पा रहा होता है, तो ये उस के लिए भी कारगर है। तो मतलब एक उपाय है जो तीनों चीज़ों के लिए फायदेमंद होगा। तो उपाय में सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो हमें ये जानना होगा कि सामान क्या क्या चाहिए, क्योंकि बिना सामान के तो कोई भी उपाय नहीं किया जा सकता है। और सडन अगर आप कोई भी चीज़ करना शुरू करते हैं तो आपके घर में अगर सामान नहीं है तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए कि सुहाग का सामान। अगर सुहाग संबंधित कोई चीज़ है तो सबसे पहले तो हमें भगवान को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। और पान के पत्ते लेने चाहिए, और फिर दूध मिश्रित जल जिसमें आप शहद डाल के रखें। तो आप अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप शहद की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे शहद मिश्रित जल का भी उपयोग करना है। और साथ में सुहाग का सामान लेना है। श्वेत रंग का पुष्प और श्वेत रंग की मिठाई चाहिए इस उपाय को करने के लिए। और ये एकादशी के दिन किया जाता है। एकादशी के दिन आप नहा करके व्रत रखें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान शंकर की भी पूजा करनी होती है। सबसे पहले तो भगवान विष्णु की आप पूजा करें, साथ में माता पार्वती और भोलेनाथ की भी पूजा करें। भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। सुबह स्नान करने के बाद में जब आप स्नान कर लें, शुद्ध कपड़ा पहन लें, सारी चीज़ों से निवृत्त हो जाएं, अपनी एकादशी की पूजा संपन्न कर लें। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और फिर भगवान भोलेनाथ के सामने अपने मतलब विनम्र स्वभाव से, अपनी आत्मा से, शुद्धता के साथ, अपने पूर्ण विश्वास के साथ में उनको शहद मिश्रित और दूध मिश्रित मतलब जल में शहद और दूध को मिश्रित कर लेना है। फिर इसके बाद में अगर जल चढ़ा रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये कि तांबे के लोटे का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी आप भगवान शंकर को कोई भी चीज़ मिश्रित करके चढ़ा रहे हो तो फिर तांबे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कहते हैं ना कि तांबे का लोटा अपने आप ही संपूर्ण होता है। तो तांबे के लोटे में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना ही संपूर्ण मान लिया जाता है। तो अगर आप किसी भी उपाय को कर रहे हो तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बाकी आप सोने का, चांदी का, पीतल का कोई भी लोटा इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उन लोटे को लीजिए, उसमें दूध और शहद मिश्रित कर लीजिए और भगवान शंकर को उसे अर्पित कर दीजिए। और साथ में दोनों जो पति पत्नी है या फिर जिसके साथ आप विवाह करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो आप अकेले भी जा सकते हैं अपने मन में अपनी कामना को लेकर के। तो उनको जल अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद में श्वेत रंग का पुष्प चढ़ाइए और सारी चीज़ों को अर्पित करते समय आपको मंत्र का जाप करना है। कर्पूर गौड़म करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदयारविंदे तो भवम भवामी सहितम नमामि। इस तरह से आप मंत्र का जाप करें और फिर आप पुष्प को अर्पित कर दें। आम पुष्पम समर्पयामि, मिष्ठानम समर्पयामि। आप जो भी समर्पित कर रहे हैं तो आप श्वेत रंग की मिठाई भी उनको समर्पित कर दें। साथ में सुहाग का जो सामान है आप उसे भगवान शंकर और माता पार्वती को अर्पित कर दें। और साथ में जैसे चूड़ी चढ़ाई है, बिंदी चढ़ाई, उसमें का एक एक चीज़ आप लेके आए अपने पास में, उसको रख लें। फिर और ये अपनी मन की जो आपकी कामना है कि हमारा विवाह हो जाए, या फिर मतलब जिसके साथ आप विवाह करना चाहते हैं उसके साथ में, इस तरह से आप चढ़ा करके और अपने मन की कामना को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए।
और फिर वहाँ पर 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद में आप अपने घर आ जाइए और भगवान का स्मरण सदैव करते रहिए, तो देखिएगा कि आपकी मनोकामना ये पूर्ण हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक उपाय और बता रही हूँ धन प्राप्ति के और ऋण मुक्ति के, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु का है। आप पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहाँ पर 9 दिया जलाइए, 9 मतलब छोटे छोटे बत्ती लेके 9 दिया जलाइए। और फिर इसके बाद में एक दिया ऐसा लीजिए जिसमें ज़्यादा तेल पड़ा हो या घी पड़ा हो, तो मतलब ज़्यादा हो जो देर तक जल सके, तो उस 9 दिए के साथ में एक और दीपक जला दीजिएगा इस एकादशी के दिन। तो जलाने के बाद में भगवान विष्णु का स्मरण करके आप वहाँ पर जला करके आएंगे, तो इससे आपके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। और अगर आप ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो भी आप एक उपाय को कर सकते हैं। अपने ऋण से मुक्ति चाहते हैं, जैसे बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत कर्ज में डूबे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वहाँ पर घी का दीपक जलाइए और जल में चीनी मिश्रित जल, मतलब जल में चीनी मिला लीजिए और उसे पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दीजिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए। और अपनी मनोकामना को कहिए कि हमारा जैसे इतना कर्ज बढ़ गया है प्रभु, उसको ख़त्म करें। तो इस तरह से उनसे प्रार्थना कीजिए, तो अवश्य ही आपको इस भी चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने 3 उपाय आपको बताए हैं 3 चीज़ों के लिए, तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो उपाय कर सकते हैं। जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप अपने उपाय को कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताया कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। और आपको अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।